सुखदेव की कहानी कुछ अजीब है। शिव और पार्वती एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर वे दोनों अकेले बैठे थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर शिव से कहा, प्रिय पतिदेव, यह आपके आदेश पर है कि एक महिला बूढ़ी हो जाती है और शारीरिक रूप से वृद्ध हो जाती है। जब महिला बूढ़ी हो जाती है तो वह जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकती। आप मेरी अडिग प्रेम हैं। आप एक महान देवता हैं और कभी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं जैसे हूं, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और शारीरिक रूप से बदल जाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूं कि मुझे वृद्धावस्था में न पड़ने दें और हमेशा जवान बनाए रखें। यही मेरी प्रार्थना है। शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी जो शिव पार्वती को सुनाने वाले थे, एक गहरा रहस्य था जिसे कोई और नहीं जानता था, क्योंकि यह कहानी सुनने वाला व्यक्ति अद्भुत शक्तियां प्राप्त करता था। शिव ने यह कहानी पार्वती को आत्मीयता से सुनाई और उस समय कैलाश पर्वत पर कोई और नहीं था। हालांकि एक तोता एक पेड़ की डाली पर बैठा था। यह तोता बैठा और पूरी कहानी सुनी। कुछ समय बाद पार्वती सो गईं। शिव को यह एहसास नहीं हुआ कि पार्वती सो गई हैं और वह कहानी सुनाते रहे और तोता सुनता रहा। तोता एक आह भरता है। जब शिव ने कहानी पूरी की तो उन्होंने देखा कि पार्वती सो रही हैं। शिव ने सोचा, अगर पार्वती सो रही हैं तो यह आह किसने भरी। शिव ने चारों ओर देखा और पेड़ में तोता दिखाई दिया। शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तोते का पीछा किया। तोता उड़ गया, लेकिन शिव ने तोते का पीछा करना जारी रखा। पास ही एक ऋषि नामक व्यास रहते थे। तोता उस घर की ओर बढ़ा और उसने ऋषि की पत्नी ऋतुस्नान को देखा। इस कहानी को सुनकर तोते को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो गईं और उसने खुद को हवा में बदल लिया और ऋतुस्नान के गर्भ में प्रवेश कर गया। शिव ने यह देखा और सोचा कि जब तोता जन्म लेगा तो क्या होगा। हालांकि 12 साल बीत गए थे, लेकिन बच्चा जन्म नहीं लिया। ऋषि व्यास की पत्नी अत्यधिक असहज और व्यथित हो गईं, क्योंकि वह बहुत कमजोर और वृद्ध हो गई थीं। पति पत्नी ने भगवान से मदद की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, सुखदेव, मैं देख सकता हूं कि तुम अपनी मां के गर्भ में प्रार्थना कर रहे हो। अब बाहर आओ, शिव तुम्हें नहीं मारेगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा। सुखदेव ने उत्तर दिया, हे भगवान, अगर मैं बाहर आऊं तो मैं संसारिक चीजों से जुड़ जाऊंगा। मुझे यहीं रहने दो और आपके नाम का ध्यान करता रहूं। शिव मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा, तुम गर्भ में नहीं रह सकते, तुम अपनी मां को बहुत कष्ट दे रहे हो। तुरंत बाहर आओ। सुखदेव ने भगवान की बात मानी और अपनी मां के गर्भ से बाहर आ गए। वह जंगल में गए और भगवान के नाम का ध्यान करने लगे। हालांकि उन्होंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था। बिना गुरु के कोई भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता और आध्यात्मिक आनंद नहीं पा सकता। कुछ वर्षों बाद सुखदेव अभी भी पूरी तरह ध्यान में लीन थे। उनके बाल उलझ गए थे और पक्षी उनके बालों में घोंसला बनाने लगे थे। एक पक्षी ने दूसरे से कहा, हमें यहाँ घोंसला नहीं बनाना चाहिए था। दूसरे ने पूछा, क्यों? पहली बात तो यह कि यह ऋषि निश्चित रूप से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं है। हमें कभी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जिसके पास गुरु न हो। इससे हम नरक में गिर जाएंगे। हम यहाँ आकर बहुत बुरा कर रहे हैं। ठीक है, हम उड़ जाते हैं। यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। कुछ समय बाद सुखदेव अपने पिता से मिलने गए। उन्होंने कहा, हे पिता, कुछ पक्षी कह रहे थे कि मैं बिना गुरु के हूँ और जो बिना गुरु के होता है वह पापी होता है। मुझे बताइए, गुरु कहाँ मिल सकता है? पिता ने कहा, प्रिय पुत्र, राजा जनक से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उन्हें अपना गुरु बना लो। उनके राज्य में जाकर उन्हें देखो। सुखदेव ने अपने पिता की बात मानी और राजा जनक से मिलने के लिए चल पड़े। जब सुखदेव राजा जनक के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक पैर एक थाली में रखे हुए थे और दूसरा पैर एक नंगी महिला के सीने पर रखा था। सुखदेव यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या देखा और सोचा, मैं इस व्यक्ति को अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ। एक और अजीब घटना घटी। सुखदेव ने सुना कि कई गांवों में बड़ा आग लगी है और वे सब जलकर राख हो गए हैं। आग सिंहपुराई तक पहुंच गई थी। सुखदेव वहां से अभी अभी लौटे थे, जहां उन्होंने एक लौकी के खोल में पानी का बर्तन लटकाया था। वह चिंतित हो गए कि यह जल न जाए। वह बाहर दौड़े और राजा जनक वहीं खड़े थे। उन्होंने सुखदेव को बुलाया और गुस्से में कहा, बहुत अच्छा। ओ ऋषि के पुत्र, 12 साल तुम अपनी मां के गर्भ में रहे और भगवान का ध्यान किया। 40 साल तुम ध्यान करते रहे, अब तक 36 साल हो गए और फिर भी तुम संसारिक चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो।
अगर एक गांव जलता है तो तुम्हें क्यों चिंता होनी चाहिए? क्या तुम चिंतित हो कि तुम्हारा पानी का बर्तन राख में बदल जाएगा? और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम इन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझसे दूर हो जाओ, मुझे एक संलग्न शिष्य नहीं चाहिए। राजा जनक ने सुखदेव को महल से बाहर फेंक दिया। सुखदेव को अपना अहंकार जागृत हुआ और वह राजा जनक से क्रोधित हो गए। वह अपने पिता के पास गए और उन्हें जो कुछ हुआ बताया। उनके पिता ने विश्वास नहीं किया और कहा कि राजा जनक केवल उनका परीक्षण कर रहे थे। पिता ने सुखदेव को समझाया कि जब एक पिता अपने पुत्र पर गुस्से में चिल्लाता है और उसे घर से बाहर निकालता है तो वह गुस्सा क्षणिक होता है। कुछ समय बाद दोनों अपने कार्यों पर पछताते हैं और पिता अपने पुत्र को घर वापस ले आता है। ठीक उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच यह स्थिति भी होती है। पिता ने सुखदेव को सलाह दी कि वह राजा जनक के महल में वापस जाएं, लेकिन पश्चिमी दिशा में रहकर। वहां वह एक खिड़की देखेंगे। वहां राजा जनक कचरा एक ओर फेंकेंगे और उन बर्तनों को साफ करेंगे जिन्हें उन्होंने साधुओं को खाना देने के लिए इस्तेमाल किया था। खिड़की के नीचे बैठकर अपने गुरु को देखना। सुखदेव ने अपने पिता की बात मानी और जो उन्होंने कहा वैसा किया। सुखदेव वहां 12 साल तक रहे और राजा जनक को बर्तनों को साफ करते देखा और बचे हुए खाने और कचरे को उन पर फेंकते हुए देखा। एक दिन राजा जनक को दया आई और उन्होंने सुखदेव को अपने महल बुलाया। उन्होंने सुखदेव से स्नान करने को कहा। राजा जनक ने सुखदेव के लिए कई परीक्षण तैयार किए थे। वह देखना चाहते थे कि क्या एक महिला की सुंदरता पर सुखदेव का मन विचलित होगा। उन्होंने एक धातु की थाली में तेल भर दिया। सुखदेव ने हाथ उस थाली के नीचे रखा। इस परीक्षण का उद्देश्य यह देखना था कि जब वह सुंदर महिला को देखेंगे तो क्या सुखदेव नेत्रों से भटककर तेल गिरा देंगे या अपने कामुक विचारों को काबू पा लिया है। राजा जनक ने सुखदेव से कहा, इस थाली को लेकर चलो, लेकिन इसे गिराना मत या इसका तेल मत गिरने देना। तुम इस थाली को लेकर पूरे गांव में घूमेंगे। सुखदेव गांव भर में घूमे। वह सुंदर महिलाओं से मिले, लेकिन सुखदेव का ध्यान तेल पर रहा और उन्होंने तेल का एक भी बूंद नहीं गिरने दिया। यह देखकर राजा जनक खुश हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। सुखदेव महान संत बने और राजा जनक के महान शिष्य, जिन्होंने अपने गुरु को पाया और संसारिक वस्तुओं से डिटैच्ड रहकर उन 5 पापों काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को जीत लिया। यहाँ तक कि भगवान ने भी सुखदेव का परीक्षण किया। सुखदेव गंगा में स्नान करने गए। वहां बहुत सी नग्न महिलाएं भी स्नान कर रही थीं। एक महिला आई और सुखदेव के सामने नृत्य करने लगी। सुखदेव ने उसे नजरअंदाज किया और भगवान राम के नाम का जप करते हुए स्नान करते रहे। सुखदेव की कहानी आध्यात्मिक विकास, वैराग्य की परीक्षाओं और गुरु के महत्व का एक गहन दृष्टांत है। असाधारण परिस्थितियों में जन्मे सुखदेव संत बनने के लिए नियत थे। उनकी यात्रा, जो उनकी मां के गर्भ में ध्यान से शुरू होकर सांसारिक मोह पर विजय तक पहुंचती है, एक साधक को मुक्ति प्राप्त करने के लिए सहने वाली कठिनाइयों का उदाहरण देती है। सुखदेव का अपनी मां के गर्भ से बाहर आने में झिझक उनके उन सांसारिक मोह के प्रति भय को दर्शाती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता था। जन्म के बाद भी उनका अडिग ध्यान उनकी दृढ़ता को दर्शाता है, लेकिन बिना गुरु के उनकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रही। उनके जटाओं में पक्षियों का घोंसला बनाना और उनके गुरुविहीन होने पर प्रश्न उठाना यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति में गुरु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।